किसी इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम सीतापुर था। उस गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे, किशोर और सुमित्रा। वो दोनों बहुत ही ज्यादा निर्दयी थे। उनके एक खेत था जिस पर वो खेती किया करते थे और वो खेती मुशक्कत कर कर अपनी मेहनत का खाते पीते थे और गांव के लोग उनकी बहुत तारीफ किया करते थे क्योंकि वो गांव वालों के बारे में सोचते थे। लेकिन उसी गांव में धनीराम सेठ भी रहा करता था। वो सेठ बहुत ही बुरा था, वो लालची था और लोगों का हक मारकर खाया करता था। और जब उसे इस बार पता चलता है कि इस बार किशोर की जो फसल है वो काफी अच्छी होगी है, तो उसने सोचा क्यों ना उसकी फसल भी छीन ली जाए, हड़प ली जाए। और जब किशोर और उसकी पत्नी अपनी खेत पे खड़े थे तो वहाँ पर धनीराम सेठ आता है। किशोर, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। चलो अच्छा है, जो तुमने पिछली साल मुझसे कर्ज लिया था तुम उसका कर्ज को अब की बार चुका देना। किशोर और उसकी पत्नी सुमित्रा एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस सेठ से कहते हैं, हाँ सेठ, जो उस बार मैंने तुमसे कर्ज लिया था मेरी फसल खराब हो गई थी, अब की बार फसल अच्छी हुई है, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है किशोर, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, अगर इस बार तुमने मुझे कर्ज नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सारी जमीन हड़प लूंगा। सेठ धनीराम की बात सुनकर वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि वो इस बार के सारे पैसे जो है वो चुका देंगे क्योंकि इस बार की उनकी फसल काफी अच्छी हुई है। इस सेठ धनीराम को लगा कि अगर इस बार की किशोर की फसल अच्छी हुई है तो वो कर्ज चुका देगा, लेकिन वो किशोर की और उसकी पत्नी की सारी जमीन हड़पना चाहता था। इसलिए उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे काम समझाया कि आखिर उस किशोर की सारी फसलें खत्म कर दो, तभी वो मुझे कर्ज नहीं दे पाएगा, मैं उसकी जमीन पर हड़प लूंगा फिर। और जैसे ही रात होती है उसका नौकर किशोर के खेत में चला जाता है और उसकी फसलें खराब करने लगता है। पहले तो वो उस पर अजीब अजीब दवाइयाँ छिड़कता है और फिर उसको पूरी तरीके से खराब कर देता है। और जैसे ही सुबह होती है तो किशोर और उसकी पत्नी अपने खेत पर जाते हैं और देखते हैं, हो गया, कल तक तो अपनी फसल बिल्कुल ही ठीक थी। हाँ सुमित्रा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारी फसल को क्या हो गया। कल तक तो हमारी फसल बिल्कुल ठीक थी। चलो कोई नहीं, इस बात का पता हम लगा कर रहेंगे। किशोर और उसकी पत्नी ने ठान लिया था कि वो सच पता लगा कर रहेंगे। किशोर ने गांव वालों को सब कुछ बताया और उनसे मदद मांगी। गांव वाले भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक आदमी किशोर के पास आकर उसको बताता है, किशोर भैया, हमने आपकी जमीन पे जो फसल उगी है वो सेठ धनीराम के नौकर को बेकार करते देखा है। किशोर उस आदमी की बात सुनकर ठान लेता है कि वो अब सेठ धनीराम को सबक सिखाएगा। वो गांव के मुखिया पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। मुखिया जी, अब आप ही बताइए, क्या सेठ धनीराम की ये बात सही है क्या? मुखिया जी फैसला करते हैं और पंचायत में वो सेठ धनीराम से बात करते हैं। तो सेठ धनीराम, सच सच बताओ कि आखिर क्या बात है कि तुमने बाकी में ही किशोर की सारी फसल खराब करवाई है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। किशोर की फसल मैं क्यों खराब करूँगा, बल्कि इस बार तो वो मुझे अपने सारे कर्ज के पैसे भी देने वाला था। नहीं नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बताते हैं, हमने इनकी नौकर को किशोर भैया की सारी फसलें खराब करते देखा है। तो सेठ धनीराम, पहले तो आपने झूठ भी बोल दिया और फिर तो तुमने किशोर की सारी फसलें भी खराब कर दी। चलो अब इसकी फसलें का जुर्माना करो और इस पे सारा कर्ज जो तुम्हारा आ रहा है सब माफ करो, वरना तुम्हें बड़ी ही सजा मिल जाएगी। फिर सुनकर सेठ धनीराम का सर झुक जाता है और वो किशोर पर सारा कर्ज माफ करता है और उसके सारे फसल के पैसे उसको दे देता है। किशोर पूरे गांव का धन्यवाद करता है और साथ में मुखिया जी का। किशोर अपनी पत्नी से कहता है, सुमित्रा देखो, सब कुछ ठीक हो गया। उस देर धनीराम की सारी सच्चाई आ गई, तभी तो हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। अरे ईमानदारी का फल है जो हमें मिल गया है। मेहनत करते रहेंगे तभी तो मुखिया की सच्चाई सब गांव वालों के सामने आ जाएगी।